सरकारी कॉलेज में एमए, एमएससी व एमकॉम के दोस्तों फॉर्म जो थे मेरिट बेस फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों उसकी लास्ट डेट दोस्तों 14 अगस्त रखी गई है। आज तक देखेंगे तो दोस्तों क्या प्रोसेस है इसका, डेट वगैरह क्या है, 14 अगस्त है या और कुछ है, वो सारा मैं पहले आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ, उसमें आप एक बार कंप्लीटली देख लीजिए। दोस्तों ये उसका नोटिफिकेशन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान उदयपुर का। इसमें 2025 और 26-27 का जो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध सेमेस्टर प्रथम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में ये नोटिस था। इसकी स्टार्ट डेट दोस्तों आज 11 अगस्त से शुरू हो गई सोमवार को, और अंतिम तिथि तिथि 22 अगस्त है, ना कि 14 अगस्त। ये डेट अभी तक अपडेट नहीं हुई, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर लिखी हुई सही है, ये पड़ी 22 अगस्त। और महाविद्यालय में आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। इसके बाद अंतिम वरीयता सूची प्रतिशत प्रकाशन 27 अगस्त से पहले कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सारा ये कार्यक्रम इसमें दिया गया है। इस कार्यक्रम की पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इसे जरूर देखिए। अब दोस्तों फॉर्म भरना हम करते हैं शुरू। दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास एसएसओ आईडी होना जरूरी है। दोस्तों ये एसएसओ लॉगिन का लिंक है, सिंपली एसएसओ ओपन हो रही है। पहले एक बार एसएसओ ओपन हो जाती है तो मैं उसका लिंक और उसका जो भी डिटेल्स से आपको मैं बात होता हूँ। दोस्तों ये एसएसओ राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं बायोडाटा में दे दूंगा। यहाँ से ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे दोस्तों, एमए, एमकॉम व एमएससी का। दोस्तों एक बार इस ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जनाधार राजस्थान निवासी जिंदार से कर पाएंगे, और बाहर के निवासी ईमेल आईडी से कर पाएंगे। राजस्थान के भी ईमेल से कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, लेकिन बाहर वालों के लिए जिंदार का ऑप्शन अलाउ नहीं होता है। फिर लॉगिन पर सिंपली आ जाते हैं, मेरी आईडी पहले से बनी हुई है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, वो नॉर्मली स्टेप है। फिर दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली आईडी आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पहले मैं अपने एसएसओ आईडी लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं अपने पासवर्ड लिख देता हूँ नीचे। देन यहाँ पर मैं कैप्चा लगा देता हूँ। ठीक है, फिर लॉगिन आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इनके सर्विसेज बॉक्स होंगे, जो कि सिंपली देख सकते हो। अगर ये बॉक्स इस प्रकार से शो नहीं हो रही, आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का यहाँ पर बॉक्स नहीं मिल रहा, तो आपको अदर एप्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट लिख देना है, जिसके बाद फर्स्ट डिपार्टमेंट आएगा कॉलेज एजुकेशन का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना DCE करके। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि आज ही फॉर्म स्टार्ट हुई, तो थोड़ा इशू रह सकता है। और इसके बारे में और कुछ सॉल्यूशन हो, कोई भी इशू जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान दोस्तों किया जाएगा। दोस्तों ये सारी कुछ इस प्रकार से ओपन हो रही है। यहाँ पर पीछे पीछे आपको मिलेगा स्नातकोत्तर पूर्वाध कार्यक्रम, इस पर क्लिक करते आप पीडीएफ यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन पीजी करके कोर्स करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर आवेदन है, तो यहाँ क्लिक करने पर क्लिक कर देना, जो कि रेड बॉक्स में लाइनिंग कर रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने कोर्स का सिलेक्शन यहाँ से कर देना। जैसे कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिजिक्स से कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई भी आपका जो भी है यहाँ से चूज़ कर देना है। मैंने एमएससी चूज़ कर दी है, और मैं अपने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, फिर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। लेकिन इस केस में आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो नहीं होंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वो ही शो होंगे जहाँ पर ये कोर्स उपलब्ध होगा। जैसे दोस्तों मैं एमए करता हूँ अपनी, जैसे कि मैंने एमए ज्योग्राफी हिंदी में कर दी, एम हिंदी में, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे जिले शो होंगे, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। और यहाँ पर वही जिले शो होंगे जहाँ पर ये कोर्स जिले कॉलेजेस में उपलब्ध होंगे। जैसे कि मैंने एम हिंदी में बाड़मेर सेलेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट आइकन पर क्लिक
कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे तो बाड़मेर की सारे कॉलेजेस यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी और पीछे इनके नोडल ऑफिसर भी आएँगे। तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली। जैसे मैं दोस्तों क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएगी। यहाँ पर आप पूछ रहा है कि आप राजस्थान के मूल निवासी है? येस करना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। येस करोगे तो आपको जनता नंबर लगाना ज़रूरी हो जाएगा। जनता नंबर लिखने के बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके इस यहाँ पर नाम शो हो जाएँगे। उस मेंबर का आपको नाम सेलेक्ट कर देना है, जिसकी दोस्तों आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं उस मेंबर का सिंपली सेलेक्ट कर देता हूँ नाम। फिर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक भी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके जनता में जो नंबर होंगे उसी पर ओटीपी जाएगी दोस्तों, वो ओटीपी आपको दोस्तों यहाँ पर लगानी है। दोस्तों ये डाटा आपको भरने के बाद थोड़ा-सा वेट कर देना, तो वहाँ से आपका डाटा सारा पेस्ट कर दिया जाएगा और फिर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा सी। यहाँ पर आपको अपनी फैकल्टी सेलेक्ट कर देनी है, जैसे कि मेरी फैकल्टी आर्ट्स है। लास्ट यानी बीए में आपकी आपने कौन-सी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप साइंस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे बीएससी आ जाएगा। अगर यहाँ पर आर्ट्स करोगे तो यहाँ पर बी आएगा, यानी बैचलर डिग्री का पूछ रहा है। अगर आप अदर्स कॉमर्स करोगे तो यहाँ पर बीकॉम ऑटोमेटिकली बीकॉम आ जाएगा। तो यहाँ पर आर्ट्स करता हूँ, फिर मैं कोर्स टाइप करता हूँ, पास कोर्स है मेरा, ना कि ऑनर्स। ऑनर्स में क्या होता है कि 1 साल की जो हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हैं उसे ऑनर्स कहा जाता है। मैं पास कोर्स करता हूँ जिसमें कि 3 से तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं। पर यहाँ पर एनुअल 3 ईयर में की या सेमेस्टर में 3 ईयर में की, तो मैं यानी एनुअल 3 ईयर में की तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर स्टडी ऑफ स्टेट, कौन से स्टेट से स्टडी की वो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर देना। नीचे आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। फिर सिंपली मैं पासिंग ईयर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ऑप्शंस यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट हिस्ट्री की, सेकंड हिंदी लिटरेचर किया, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा क्या हिंदी लिटरेचर किया, एंड थर्ड मैंने मेरी थी पॉलिटिकल साइंस। अगर आपके पास एडिशन सब्जेक्ट थी यस करना है, तो यहाँ पर वो एडिशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अदर केसेस में नो ही करना है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने जो आपके रोल नंबर थे सिंपली। फिर आपको अपने एनरोलमेंट नंबर का अगर आपके पास उपलब्ध हो तो लिखनी है अथवा नहीं लिखनी है, मेरे पास उपलब्ध है। फिर आपको स्टडी के नॉन कॉलेज थे, कॉलेज राइट, आप इसमें क्या है टाइप ऑफ स्टडी में। दोस्तों कॉलेज राइट का मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, अगर आप रेगुलर आपने की तो कॉलेज राइट करना है, अगर आपने रेगुलर नहीं की तो नॉन कॉलेज राइट करना है। करस्पेंडेंस आपको चूज नहीं करना है, ये 2 ऑप्शन में कॉलेज राइट आपको यहाँ से कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। ये करने के बाद आपके यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने आए थे। इस 1800 का पेपर था जिसमें से मुझे आए 1500। जैसे आप 1500 लिखने के बाद क्लिक करेंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे, रिजल्ट लिख देना है पास, ठीक है। अगर आपने नहीं किया अभी तक, आपकी पेंडिंग चल रही तो आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, पास होना जरूरी है बैचलर डिग्री। फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको अपने हिंदी में मार्क्स कितने हैं वो भरने हैं, ठीक है। फिर आपको जैसे कि ऊपर लिखा है प्रमोट होने की स्थिति में मार्क्स उपलब्ध नहीं है तो टोटल मार्क्स 0 लिखना है ऑप्शन में। हिंदी का पेपर मेरा टोटली जो 1800 में मिला कर कहे तो 1800 में जब 3 का भाग दिया जाता है। अब दोस्तों ये पहले ये डाटा कौन सा बना है, ये दोस्तों आपको लास्ट ईयर हिंदी का पार्ट 1, जैसे कि हम हिंदी लिटरेचर में कर रहे हैं, सो पार्ट फर्स्ट एंड बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी का पेपर कितने का था, जैसे 100 नंबर का था जिसमें से मुझे आए थे 80 नंबर। फिर सेकंड ईयर में मुझे 100 का था जिसमें से मुझे आए थे 50 नंबर, और फाइनल ईयर में 100 थे जिसमें से आए थे मुझे 80। ये वो सब्जेक्ट पूछेगा जिस सब्जेक्ट में दोस्तों आपने वो सब्जेक्ट पूछेगा जिसमें आप एमए, एमएस या एमकॉम कर रहे हो, उसी सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पर तीनों सालों के पूछे जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर नॉर्मल डाटा आएगा, वो भर देना है। वोटर कार्ड का बस उपलब्ध यहाँ पर लिखना है, पापा आईडी हो, सारा डाटा ऑटोमेटिकली जब तक आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस आपको चूज कर देने हैं डिफरेंट। अगर अभी विकलांग होते हुए यस करना था, नो कर देना है। अगर राजस्थान पुलिस में थे और आपको वो
पुलिस यदि नेम लगता तो यस करना था, नो करना, बीपी ले यस करना था, नो कर देना है। कश्मीर से माइग्रेट हुए तो यस था, नो कर देना है। हाँ, असम के निवासी थे हो, यस नो कर देना है। और राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यस करना था, नो कर देना है। इस प्रकार से डाटा आपको भर देना है। नीचे आपके पेरेंट्स गुम हो चुके थे, कोविड-19 गुम क्या मतलब एंड हो चुके थे। और नीचे अगर आप क्या आप अल्प आय वर्ग सभी परिवार से है तो यहाँ पर यस कर देना है। जो भी आपका ऑप्शन हो अप्लाई हो कर देना, अथवा अदर क्वेश्चन में नो ही करना है। यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन कर देनी, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भर देना है। पहले इंडियन नेशनल करने के बाद राजस्थान निवासी यस कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है। जैसे एड्रेस आप पूरा फिल करो तो कॉपी पर क्लिक करके ये परमानेंट एड्रेस में चला जाएगा। अगर आप रहने वाला एड्रेस आपका अलग है, परमानेंट अलग है, तो यहाँ पर ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्या आपने बोनस मार्क्स के लिए क्लेम किया था? मैंने मेरे केस में नहीं किया था। अगर आपने किया तो यस कर देना है। आपको 10वीं की मार्क्स डिटेल भरनी है। फिर यहाँ पर 10वीं आपने किस बोर्ड से की वो भरनी है। फिर यहाँ पर रोल नंबर भरने हैं, किस स्कूल से की है, पासिंग ईयर भरना है। फैकल्टी तो 10th में नहीं होती है। टोटल कितने नंबर का पेपर था, जिसमें से आपको कितने नंबर आए, और यहाँ पर फिल कर देने हैं। रिजल्ट पास कर देना है। इसी प्रकार से आपको 12th का रिजल्ट यहाँ पर भर देनी, सेम बोर्ड भरना, रोल नंबर भरना है, फिर स्कूल भरनी है, फिर किस साल में किया, फिर यहाँ पर आपको जो आपकी फैकल्टी थी फिल कर देनी है, कितने मार्क्स थे, कितने में से आपको कितने आए वो फिल कर देने हैं। और नीचे कॉलेज और मेडल आ जाएगी। फिर आपको पेरेंट की डिटेल या गार्जियन की तौर पर डिटेल लगानी है। यहाँ पर पेरेंट कर देना है। फिर पेरेंट में आपको सर सेलेक्ट कर देना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर नहीं एग्रीकल्चर, अगर फार्मर है तो एग्रीकल्चर कर देना है। यहाँ पर उनका एड्रेस लिख देना है, नंबर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ फैमिली इनकम लिख देनी जो भी आपकी है, नॉन इनकम टैक्स क्लियर कर देना है। और प्रायोरिटी यहाँ पर कोई ऑप्शन अगर आप चूज़ करना चाहते हो कर सकते हैं, अथवा अदर केस में नहीं कर देनी। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि आप सार्वजनिक परिवहन के लिए रियायत चाहते हैं, यस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो आप सर्टिफिकेट तेज करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी 100 से 150 KB के बीच। तो दोस्तों आपको 2500 KB के बीच सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पर साइज में। बैंक की पासबुक यहाँ अपलोड करनी है। पार्ट 1 की फर्स्ट की मार्कशीट अपलोड करनी है, सेकंड पार्ट की करनी है, फाइनल ईयर की करनी है, तीनों करना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट कर देना है। ये करने के बाद आपको इसको चेक बॉक्स ओके कर देना है। फिर आपको फाइनल सबमिट आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, वो आपको प्रिंट करवा कर फॉर्म पूरे को रख लेना है। दोस्तों यही फॉर्म था। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जब मेरिट आएगी तब आपको क्या करना है, जब मेरिट आएगी तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा नीचे मेरिट चेक का, जैसे कि BE में आया था मेरिट खुद सर्च मेरिट UG करके, यहाँ पर मैं सर्च मेरिट PG आएगा, वहाँ से आप मेरिट चेक कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो चला जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरिट आने का वीडियो सारे डिटेल्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। उन्हें पाने के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड टेक केयर।